बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नगीना नेचुरल ब्यूटी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की फ़रमान में होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैक्स कितनी तरह की होती है और किस तरह से यूज़ होती है। वैक्स तो माशाल्लाह बहुत ही वैक्स की इकसाम है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये वैक्स हैं जो आप लोगों के सामने पड़ी हैं। इनको किस तरह से यूज़ करना है इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट में मैं आप लोगों को यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को गाइड करती चलूँ कि इनको किस किस स्टेप के साथ यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत बताती हूँ। क्योंकि वीडियो मैं लंबी नहीं बनाती, इस वजह से नहीं बनाती हूँ, आप लोग स्किप करते हैं वीडियो। छोटी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह देखें और बात को समझें। ठीक है, ये जो मेरे पास वैक्स है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत वैक्स है। इसको कहते हैं वेनेसिया वैक्स, ठीक है। और यकीन माने इसकी खुशबू भी बहुत उम्दा होती है। इसको आपने जब लगाना है तब आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना, हल्का से, इतना ज़्यादा नहीं करना, यानी कि ये ठंडी ना हो। तो ये वैसे ठंडी भी यूज़ हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, ठंडी भी यूज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप हल्का सा इसको नीम गर्म कर लेंगे तो इसके जो है ना आपको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से आपके बाल निकल आएंगे। और वैक्स वाली जगह के ऊपर सबसे पहले आपने पाउडर लगाना है, देन आपने इसको अप्लाई करना है। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अंदर से नज़र आ रही है और बहुत ही, यकीन माने इसकी खुशबू इतनी मज़े की है ना, मेरा दिल करता है कि बस इसको खोल के डिब्बे को अपने पास रख लूँ मैं। बहुत ही अच्छी खुशबू है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। ये आप जो अपने फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने जो है बाजुओं के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बाजुओं के नरम बाल हैं और ज़्यादा थिक नहीं है तो, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर फेस के लिए ही यूज़ होती है, ठीक है। और कुछ लोग इसको हैंड एंड फिट के ऊपर भी यूज़ करते हैं, जिनके बाल इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, नरम बाल होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पट्टी के साथ ये लगती है, ठीक है, आपको पता है। और इस पट्टी के साथ ये लगती है, ठीक है। ये मैंने आपको पट्टी भी दिखा दी। ये हमारा था वेनेसिया वैक्स का सेट है। देन अब मैं आपको नेक्स्ट जो वैक्स दिखाने लगी हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ इसको यूज़ करती हैं और अपने पास रखती हैं, ठीक है। ये है फिंगर वैक्स और इसको मिल्की वैक्स भी बोलते हैं। ये भी हार्ड में है मेरे पास, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी, इससे भी आपके बाल निकल जाते हैं। इसको माशाल्लाह अप्लाई करें आप अपनी स्किन के ऊपर, इसका भी इतना ज़्यादा, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये है कि जो हॉट वैक्स होती है उससे आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, इससे वो नहीं होते हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरह फिंगर पे लगाना है और आपने जो है आउटसाइड इसको ऊपर खींचना है, तो इंशाल्लाह आपके जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैक्स है वो हमारे पास जो है हार्ड वैक्स है, ठीक है। ये आप चेक कर लें, इसकी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग मैं इसको करने लगी हूँ, ठीक है। हार्ड वैक्स है, ये विदाउट मशीन आपकी नहीं लगती। अदरवाइज़ आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आपके पास सिल्वर का एक कटोरा या कटोरी होनी चाहिए। उसको आपने जो है एक बड़े से देचके में पानी रखना है। पानी जब गर्म हो जाए तो उस कटोरे को आपने रखना है, ठीक है। डायरेक्टली आपने आग के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमारी मशीन के साथ ही यूज़ होती है। मेरे पास मशीन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मशीन भी दिखाऊंगी और आप लोगों को इसका यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। ये हमारी हार्ड वैक्स है। हार्ड वैक्स स्पेशल जो है अंडर आर्म के ऊपर यूज़ होती है और आप कोशिश किया करें कि अंडर आर्म के ऊपर आप वेनेसिया वैक्स नहीं बल्कि ये हार्ड वैक्स ही यूज़ किया करें। इससे आपके बाल भी बहुत जल्द निकल जाते हैं, जड़ से निकलते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है। और दूसरी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होती। अगर आप वेनेसिया वैक्स यूज़ करेंगे तो उससे आपको पेन होगी। ये आइसक्रीम जो हमारी स्टिक होती हैं, आइसक्रीम स्टिक के साथ लगती है, ठीक है। ये आइसक्रीम स्टिक हैं इसके साथ। तो ये हमारी है सॉरी, ये हमारी हार्ड वैक्स है, ठीक है। इसको आपने मशीन के साथ गर्म कर लेना है या फिर जो मैंने तरीका आपको बताया। अदरवाइज़ आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आप घर में पानी गर्म करें एक देचके में, उसके अंदर सिल्वर का कटोरा रखें और उसके अंदर इसको खोल के डाल दें। इसका जार भी मिल जाता है, अगर आपने जार लेना हो तो वो भी इजीली उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह की ही होती है, ठीक है। इसकी जो थोड़ी स्मेल है वो बैड होती है, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे है ये लेमन, अभी तो इसकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन जब ये गर्म हो जाती है ना तो देन इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो कुछ लोगों को, मतलब कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देन मुझे बता दें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बताऊँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह।